जो लोग भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी तलाश करने का सोच रहे हैं, डॉलर्स कमाना चाहते हैं, 28 दिन के बाद 28 दिन की छुट्टी चाहते हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग की, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपके पास तजुर्बा है, आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अपना कैरियर डेवलप कर सकते हो। लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर फॉलोअप और हिम्मत चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपने विजिट वीज़ा की एपिसोड नंबर 3 के अंदर मेरी जॉब हो चुकी है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। एपिसोड 2 तक मैंने वहां तक अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर अभी तक आप उस जर्नी को नहीं देख सके तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वो दोनों एपिसोड देख सकते हैं। जॉब हो गई और जब आपकी विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब होती है तो आपको पाकिस्तान आना पड़ता है, अपने जो भी आपका कंट्री होता है वहाँ पे आके आप एग्जिट का स्टैंप लगवाते हो। खैर, उसके बाद जब कंपनी को ज्वाइन किया तो सबसे पहले कंपनी ने मुझे तकरीबन 1 महीने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स के ऊपर भेज दिया। अबू धाबी के अंदर डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। जब भी आपकी जॉब होती है आपको सबसे पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, H2S, फायर फाइटिंग। फिर इसके अलावा चूँकि आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, रिमोट एरियाज़ के अंदर आपकी नौकरी होती है और आपने जिन चीज़ों के साथ डील करना होता है वो है ऑयल एंड गैस, हाईली वॉलेटाइल। थोड़े से टेम्परेचर के अंदर भी इसको आग लग सकती है, तो डिफरेंट तरह की सेफ्टी मेजरमेंट्स होती हैं, उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1 महीना हमारा डिफरेंट तरह के स्कूल्स के अंदर जाके हम ट्रेनिंग्स करते हैं, जो सेफ्टी स्कूल्स बनाए होते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हमें ऑयल एंड गैस कैरियर को ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन अच्छी सैलरी के साथ साथ दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी हाई रिस्क जॉब्स होती हैं। नो डाउट यहाँ पे बाकी जो कन्वेंशनल जॉब सेक्टर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 9 to 5 से डिफरेंट है। ये 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, लेकिन आपको रोटेशनल जॉब्स होती हैं ज़्यादातर। रोटेशनल का मतलब क्या है, अगर आपने 2 महीने काम कर लिया है तो 2 महीने के बाद आपको 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, 3 महीने के बाद आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर। क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जहाँ पे मेरी नौकरी हुई थी यहाँ पे या तो ऑफशोर एरिया होता है या फिर ऑनशोर एरिया होता है। जिन लोगों को इन 2 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अभी तक नहीं पता तो बताता चलूँ कि आपका जो भी तेल या गैस, पेट्रोलियम मसनूआत प्रोडक्ट्स जो भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ड्रिल करते हो, प्रोड्यूस करते हो, वो या तो आपके रिमोट एरियाज़, डेजर्ट्स के अंदर आप ड्रिल करते हो या फिर समंदर के अंदर। तो जो चीज़ें आपकी लैंड के ऊपर होती हैं, जो भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, तो उस फील्ड को कहा जाता है ऑनशोर। और जो समंदर के अंदर चीज़ें की जाती हैं उसको हम कहते हैं ऑफशोर कंपनीज या ऑफशोर फील्ड। ट्रेनिंग्स के बाद का सफ़र भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से ट्रेनिंग से वापस आकर मैंने पहली जॉब कौन से ऑपरेशन के ऊपर मुझे भेजा गया, किस फील्ड के अंदर भेजा गया। लेकिन उससे पहले मैं उन सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़ कि यहाँ तक की कामयाबी, यहाँ तक का एक सक्सेसफुल जॉब हंट जो था उसमें मुझे किन किन चीज़ों ने हेल्प आउट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जॉब कामयाबी के साथ हंट करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ऑयल एंड गैस सेक्टर का। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर किस तरह की कंपनीज काम कर रही हैं, वो कंपनीज किस किस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, वो कंपनीज जिन लोगों को हायर करती हैं उनके अंदर वो कौन से स्किल्स देखती हैं। और फिर इस तरह की ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कंपनीज जो हैं वो साल के अंदर स्पेसिफिक क्वार्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं जिसके अंदर वो रिक्रूटमेंट करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अगर आपने नौकरी करनी है तो अपनी इंजीनियरिंग के दौरान इंटर्नशिप करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का कल्चर है। जो लोग ऑलरेडी इन कंपनीज को किसी न किसी शक्ल में सर्व कर चुके होते हैं उनको ऑलरेडी ऑयल एंड गैस सेक्टर के इन्वायरमेंट का पता होता है। मैंने पहले बताया कि ये बाकी जॉब जो एक सेक्टर है उससे थोड़ा सा इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, रफ एंड टफ होता है, हाई रिस्क जॉब्स होती हैं। तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इस इन्वायरमेंट में, चाहे आपने इंटर्नशिप के तौर पे काम किया है, जब आप इंटर्नशिप के तौर पे भी काम करते हैं तो फिर भी आपको उस कंपनी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, उसके कुलीग्स को जानते हैं और फिर हायरिंग टेन्योर्स जो होते हैं, रिक्रूटमेंट टेन्योर्स जो होते हैं उनका भी आसानी से पता चल जाता है और आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से इंटर्नशिप किया तो वही कंपनी आपको हायर कर लेती है। और जब इस तरह की कंपनीज ओपन जॉब फेस्टिवल्स के अंदर लोगों को रिक्रूट करती है, जैसे सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स के फेस्टिवल्स होते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर रिक्रूटमेंट होती है, सो यहाँ पे या फिर
वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, ये लोग अनाउंस कर देते हैं कि हमारे दफ्तर में इस टाइम से इस टाइम तक इंटरव्यूज़ चलेंगे, तो ये लोग एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वेटेज देते हैं, वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, जो वो है इनके स्पेसिफिक तरह के इंटरव्यू के जो एक सेशंस होते हैं। ये इस तरीके से टेबल पे बैठ के इंटरव्यू लेने का भी एक तरीकाकार है, लेकिन ये लोग आपको एक ऑडियंस बैठी होती है, 3 से 4 लोगों का एक पैनल बैठा होता है, ये लोग आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ले जाएंगे और कहेंगे जी आप यहाँ पे लिख के बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सो जो लोग भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी तलाश करने का सोच रहे हैं, डॉलर्स कमाना चाहते हैं, 28 दिन के बाद 28 दिन की छुट्टी चाहते हैं, वो ये चीज़ें भी डेवलप करें। मैं आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको गाइड भी करूंगा अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से आप इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर बंदा ये कर सकता है, बट यू ओनली नीड प्रॉपर गाइडलाइन एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो इंटरव्यू स्किल्स के साथ साथ आपके पास एक अदद बेहतरीन तरह की सीवी होनी चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सीवी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपकी सीवी अच्छी है, आपने चूँकि ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस चीज़ के बारे में भी जानना है, जो अच्छी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज ऑनलाइन एप्लीकेशंस को भी कंसिडर की जाती हैं। यू डोंट नो कि आपको जूम के थ्रू वो इंटरव्यू कर लें, वो यू डोंट नो वो आपको कॉल करके इंटरव्यू कर लें, बिकॉज दे बिलीव जो लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर के को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको अगर पता है फील्ड के बारे में, अगर उनकी अच्छी सीवी बनी हुई है, तो वो लाजमी इंटरव्यू करते हैं और वो आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज के दौर में सिर्फ इन सारी चीज़ों के साथ काम नहीं चलेगा जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं। एक और चीज़ अगर आप ऐड अप कर लेंगे तो आप न सिर्फ अपने लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज कर देंगे, बल्कि अपना एक प्रोफेशनल कैरियर भी स्टार्ट कर लेंगे। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आज के दौर में तकरीबन दुनिया का हर इंडस्ट्री प्रोफेशनल मौजूद है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप नेटवर्किंग कर सकते हो। एक दौर था जब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अरामको, एडनॉक के अंदर नौकरी तलाश करने के लिए आपको ईमेल ढूंढना पड़ते थे। लिंक्डइन के ऊपर इन सारी कंपनीज, इन सारी सर्विस या क्लाइंट कंपनीज हैं, इनके एचआर्स बैठे हो, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मैसेजिंग पे बात कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की जो एक मौके हैं वो बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी तलाश करने, अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए बहुत पुरजोश हैं, मुझे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ही जॉब करनी है, तो आप अपने लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं बाय हैविंग सम विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा की पूरी स्ट्रेटजी मैं शेयर कर चुका हूँ, किस तरीके से आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाएं, कंपनीज़ को जो है वो टारगेट करें। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आपके पास ऊपर जो मैंने अभी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उस सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जिस मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल के अंदर एक आपके पास एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जो आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बेहतरीन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। और इसके अलावा मैं अपनी आज की इस वीडियो के अंदर लिंक्डइन पावर के बारे में भी बता चुका हूं कि किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर भी आप अपने प्रोफाइल को डेवलप करके ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करें, ताकि उनके साथ जब कनेक्ट करेंगे फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अगर आप आज से ही इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दें, तो आप अपने ख्वाबों को पूरा करने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्द आप ऑयल एंड गैस सेक्टर का हिस्सा होंगे।